नमस्ते सभी प्रिय विद्यार्थीगणों। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य अंतर्गत भक्ति काल से अति महत्वपूर्ण 35 PYQ का प्रैक्टिस करेंगे। सभी महत्वपूर्ण है। खास ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो यूजीसी नेट, झारखंड जेट, बेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, हरि जननी मैं बालक तूरा, हरि जननी मैं बालक तूरा, यह पंक्ति किस संत कवि की है? विकल्प है कबीरदास, रैदास, दादू दयाल या नानक। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। यह जो पंक्ति है किसकी है? वह कबीरदास जी की है, लेकिन कहीं कहीं रैदास भी देखने को मिलता है, लेकिन सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, कबीर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, सुंदरदास किस संप्रदाय के दीक्षित कवि शिष्य थे? सुंदरदास किस संप्रदाय के दीक्षित शिष्य थे? विकल्प है निरंजनी संप्रदाय, दादू पंथ, उदासी संप्रदाय या विष्णुई संप्रदाय। सुंदरदास जी के विषय में एक प्रश्न लगातार पूछा जाता है। वह एक पूछा जाता है कि सभी भक्त या भक्ति काल के कवियों में सबसे पढ़े लिखे कौन थे, सबसे शिक्षित कौन थे? तो वह थे सुंदरदास, और वह प्रमुख पंथ दादू पंथ से वह दीक्षित थे। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ब, दादू पंथ। नेक्स्ट, सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि सर्वमान कौन माने जाते हैं? विकल्प है मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी या मंझर। सर्वमान जो है वह है मुल्ला दाऊद, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन भी है, तो सर्वमान जो है उसको लगाना है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर अ, मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, इसके पहले अगर हमारे नए मित्र, नए विद्यार्थी कोई देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, तुलसीदास किस रचना में संत असंत विवेचन मिलता है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली या दोहावली। ऐसे तो विनय पत्रिका सही उत्तर है, लेकिन रामचरितमानस में भी संत असंत का विवेचन उन्होंने उत्तरकांड में बहुत सारा किया हुए हैं। सही उत्तर यहाँ है विनय पत्रिका, विकल्प नंबर ब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, केशव दास की रचना रामचंद्रिका को किसने छंदों का अजायब घर कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नागेंद्र। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, विकल्प नंबर ब। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, छित्रस्वामी किस शासक के समकालीन थे? छित्रस्वामी किस शासक के समकालीन थे? विकल्प है बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सा, अकबर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, कली कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो, यह उक्ति यह किसकी पंक्ति है? विकल्प है नाभादास, प्रियादास, केशवदास या रहीम। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, नाभादास। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, दशरीर सिद्धांत किसका है? दशरीर सिद्धांत किसका है? विकल्प के रूप में हजारी प्रसाद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य या वल्लभाचार्य। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, माधवाचार्य। ये दशरीर सिद्धांत किसका है? माधवाचार्य का है। नेक्स्ट, रसखान का मूल नाम क्या था? यह जो प्रश्न है न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और यहाँ तो सारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विकल्प के रूप में है सैयद इब्राहिम, शेख फरीद, गुलाब नबी या अब्दुल करीम। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, सैयद इब्राहिम। रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। नेक्स्ट
प्रश्न नंबर 10, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, यह पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, तुलसीदास, कबीर या जयसी? सही उत्तर का आप चुनाव कीजिए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 11, माधवाचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा है? माधवाचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा है? विकल्प है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय? सही उत्तर आप लगाइए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, ब्रह्म संप्रदाय। प्रश्न नंबर 12, गोसाई चरित्र में तुलसीदास के जीवन चरित्र का वर्णन किसने किया है? विकल्प है नाभादास, बेनी माधवदास, रघुवर दास या प्रियादास? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, बेनी माधव दास। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, सूरदास की सूर सागर में कितने स्कंद या अध्याय हैं? 9, 10, 12 या 18? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यह जो है सो 12 अध्याय है कुल मिलाकर सूरसागर में। विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 14, नंददास के किस कृति को हिंदी का पर्यायवाची कोश कहा जाता है? नंददास के किस कृति को हिंदी का पर्यायवाची कोश कहा जाता है? विकल्प है रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी या भंवर गीत? सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अनेकार्थ मंजरी। नेक्स्ट, रामचरितमानस में सबसे छोटा कांड कौन सा है? आप सभी जानते होंगे रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। उनमें सबसे छोटा कांड कौन सा है? विकल्प है किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या बाल कांड? सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, किष्किंधा कांड। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, विष्णुदास के किस कृति को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है? रामायण कथा, स्वर्णारोहण, रुक्मणी मंगल या प्रभास खंड? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, स्वर्णारोहण। जब सारे प्रश्न लास्ट हो जाएंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं आपने कितना प्रश्न को सही किया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, मल्लुक दास का जन्म कहां हुआ था? काशी या कड़ा इलाहाबाद, अयोध्या या आगरा? मल्लुक दास का जन्म कहां हुआ था? सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, कड़ा इलाहाबाद में मल्लुक दास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, गरीब दास और मिस्किन दास किसके पुत्र थे? गरीब दास और मिस्किन दास किसके पुत्र थे जिन्होंने दादू पंथ को आगे बढ़ाया? क्या रज्जब के पुत्र थे या दादू दयाल के पुत्र थे या सुंदर दास के या कबीर भी? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब, ये जो थे तो दादू दयाल के पुत्र थे और अपने पिता का किए हुए को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, तो विकल्प नंबर हो जाएगा ब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, कन्हर दास किस सूफी कवि के शिष्य थे? कन्हर दास किस सूफी कवि के शिष्य थे? विकल्प है जायसी, कुतुबन, मंझन या उस्मान? सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, कुतुबन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, सूफी काव्य में शैतान का प्रतीक किसे माना जाता है? हीरामन तोता, रानी पद्मावती या राजा रतन सिंह या राघव चेतन?
तो सूफी काव्य में शैतान का प्रतीक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, रानी पद्मावती नहीं होगा, विकल्प नंबर हो जाएगा द राघव चेतन। सही उत्तर है विकल्प नंबर द राघव चेतन को शैतान का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट, अचित्य भेदाभेद सिद्धांत का संबंध किस संप्रदाय से है? विकल्प रुद्र संप्रदाय, श्रेय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या सखी संप्रदाय। सही उत्तर है विकल्प नंबर स गौड़ीय संप्रदाय। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 22, हिंदी साहित्य में भक्ति काल जैसा दूसरा काल कभी हुआ, ना कभी हुआ और ना होगा, यह कथन किसका है? कहने का तात्पर्य है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल, इसमें बहुत सारे कवि हुए और एक लंबा कालखंड चला, वैसा काल ना कभी हुआ है ना होगा, यह कथन किसका है? विकल्प ही रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर बच्चन सिंह। सही विकल्प है विकल्प नंबर ब हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 23, कबीर में ज्ञान मार्गी सूफी साधना की हठ योगिक प्रवृत्ति पाई जाती है, यह किसका मत है? विकल्प है डॉक्टर नागेंद्र, परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र चतुर्वेदी। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर स रामचंद्र शुक्ल जी का यह मत है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 24, सूरदास जब प्रेम गान करने लगे, सूरदास जब प्रेम गान करने लगे तब मानो उनके हाथ में विश्व की वीणा आ गई, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है। विकल्प के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र या बच्चन सिंह। सही उत्तर आप बताइए, सही उत्तर लगा सकते हैं। सही उत्तर है विकल्प नंबर ब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 25, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? विष्णुबंधु, जॉर्ज ग्युरियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या राहुल संस्कृत्यायन। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 26, कबीर को भक्तिकालीन कविता का प्रथम विद्रोही किसने कहा है? कवि को भक्तिकालीन कविता का प्रथम विद्रोही किसने कहा है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह या परशुराम चतुर्वेदी। सही उत्तर है विकल्प नंबर स डॉक्टर बच्चन सिंह ने। नेक्स्ट, भक्तमाल की टीका किसने लिखी है? भक्तमाल रचना की बात नहीं हो रही है, भक्तमाल पर टीका लिखने की बात हो रही है। भक्तमाल की टीका किसने लिखी है? नाभादास, प्रियादास, बेनी माधवदास या रघुवर दास। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, प्रियादास ने भक्तमाल पर टीका लिखी है। नेक्स्ट, ढोला मारू रा दुहा, ढोला मारू रा दुहा भक्ति काल के आरंभिक कृति में माना जाता है, किस कवि की रचना है? कवि कल्लोल, कुंभदास, रैदास या आलव। सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, कवि कल्लोल की रचना है ढोला मारू रा दुहा। सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 29, अष्टछाप के कवियों में कौन रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे? सूरदास, कुंभदास, परमानंद दास या सभी। सही उत्तर है विकल्प नंबर द, ये जो सभी मतलब सूरदास, कुंभदास, परमानंद दास, ये सभी रुद्र संप्रदाय से
संबंधित थे और अष्टछाप के कवि भी थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, हरिचरित्र के रचयिता कौन है? हरिचरित्र के रचयिता कौन है? रामानंद, लालदास, अग्रदास या नाभादास? सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, लालदास। नेक्स्ट, भ्रमर गीत में कुल कितने पद है? भ्रमर गीत में कुल कितने पद है? 500, 700, 1200 या 4000? सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, 700, 700। नेक्स्ट, हित हरिवंश का जन्म स्थान कहाँ है? हित हरिवंश का जन्म स्थान कहाँ है? मथुरा, गोकुल, वृंदावन या बादग्राम? सही उत्तर है मथुरा। कहीं कहीं वृंदावन भी मिलता है, लेकिन मथुरा ज्यादा सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33, तुलसीदास की कौन सी रचना कलयुग के वर्णन से संबंधित है? कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली या रामलला नच्छू? सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, विनय पत्रिका में उन्होंने कलयुग का वर्णन किए हैं और रामचरितमानस के उत्तरकाल में भी बहुत सारे वर्णन है कलयुग के विषय में। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब, विनय पत्रिका। प्रश्न नंबर 34, ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है जिस पर भक्ति आचार्यों ने भाष्य लिखे? ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है जिस पर भक्ति आचार्यों ने भाष्य लिखे? नारद, वादरायण, शंकराचार्य या कपिल? तो ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन होंगे? सही विकल्प है विकल्प नंबर ब, वादरायण। नेक्स्ट, और आज की वीडियो में यह लास्ट प्रश्न है। आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आप सभी से आग्रह है, आपसे आग्रह है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत मेहनत से आप सभी तक ये संग्रह को हम पहुंचाते हैं और जिससे आपको निश्चित रूप से परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ हो। तो लास्ट प्रश्न इस प्रकार है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंझन के किस कृति में प्रेम के महत्व का वर्णन है? मंझन के किस कृति में प्रेम के महत्व का वर्णन है? मृगावती, चित्रावली, मधुमालती या ज्ञानदीप? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर स, मधुमालती। तो आज के 35 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए। आप हिंदी साहित्य की तैयारी, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य आपका विषय है, तो आपको संपूर्ण तैयारी हमारे यहाँ करवा दी जाएगी निश्चित रूप से। और पेपर 1 के लिए यूजीसी नीट, झारखंड जेट, बेट, सेट, पेट एंट्रांस के लिए पेपर 1 की भी तैयारी चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी हमारे चैनल में जाकर वीडियो को देख सकते हैं पेपर 1 के लिए भी, और पेपर 2 के साथ सिर्फ हिंदी विषय की तैयारी चल रही है। आप लगातार बने रहिए, निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।